मरकजी क़यादत ने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी से इस्तीफा तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमा और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने चंद रोज कबल कराची में गैस बहरान पर अपनी ही हुकूमत पर शदीद तनकीद की थी और साथ ही वजीर आज़म इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाया था। बाद अज़ा फिरदौस शमीम नकवी ने अपने बयान पर ट्वीट के जरिए माजरत भी की थी, लेकिन पीटीआई की मरकजी क़यादत ने फिरदौस शमीम से इस्तीफा तलब कर लिया है। मरकजी क़यादत ने फिरदौस शमीम नकवी को फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर के ओहदे से मुस्तफ़ा होने की हिदायत की है, जिसके बाद फिरदौस शमीम ने सिंध असेंबली में अपनी पार्टी के तमाम अरकान से मशावरत की है, जबकि आला क़यादत से भी राब्ते की कोशिश की। फिरदौस शमीम इस मामले पर वजीर आज़म से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद भी गए, लेकिन 2 रोज क़याम के बावजूद इनकी वजीर आज़म से मुलाकात नहीं हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ने फिरदौस शमीम नकवी से इस्तीफा तलब करने की तस्दीक की है। वफाकी हुकूमत की जानिब से कोरोना की वबा के दौरान बेरोजगार होने वाले अफराद की मावनत के लिए जारी कैनेडा इमरजेंसी रिस्पॉन्स बेनिफिट को खत्म कर दिया गया। शहरी वफाकी हुकूमत के दीगर माली मदद के प्रोग्राम से इस्तिफादा कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत के मुताबिक CIRB से माली मावनत हासिल करने वाले लाखों अफराद खुद ब खुद एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस प्रोग्राम पर मुंतकिल हो जाएंगे। तौसीह शुदा अहलियत के कवायद का मतलब ये भी होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अहल हो सकते हैं और इस हफ्ते के ऐवान हाउस के सामने वबाई इमदाद बिल C4 मुतबादिल के 3 नए फवाइद शामिल हैं। वजीर रोजगार कार्ला ने कहा है कि इन तब्दीलियों का मकसद लोगों को काम करने से हौसला शिकनी करने से रोकने और कनाडा के लोगों की मदद करने की जरूरत के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना है, जो कोशिश करने के बावजूद भी काम नहीं कर रहे या इसमें घंटों कम हो गए हैं। आइंदा हफ्तों के दौरान एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस को माली मावनत के बहुत ज्यादा दरख्वास्तों और कॉलों के रिकॉर्ड की तादाद की तवक्का है और इस सूरत हाल से निपटने के लिए सर्विस कैनेडा ने खुसूसी कॉल सेंटर के खुसूसी एजेंटों की तादाद को तकरीबन दुगना कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को इंतजार की जहमत उठाना पड़ सकती है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत अगले 15 रोज तक बरकरार रखने का फैसला किया है। हुकूमत ने पेट्रोल की मौजूदा कीमत को बरकरार रखने का भी फैसला किया है। ज़राए वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि कीमतों में रद्दो बदल का इतलाक अगले 15 रोज के लिए होगा। ज़राए के मुताबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। कीमतों में रद्दो बदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज कर दी। मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास हुआ, जिसमें कराची में कोरोना केसेस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। NCOC को बताया गया कि कराची में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट होने वाले 747 केसेस में 665 सिर्फ कराची में रिपोर्ट हुए हैं। सेक्रेटरी सेहत सिंध ने NCOC को बताया कि शहरी इंतजामिया सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। NCOC के इजलास में वजीर आजम के मामून खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। ख्याल रहे कि मुल्क में कोरोना की वजह से तकरीबन 7 माह से बंद तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए हैं। ताहम कुछ तालीमी इदारों में कोरोना केसेस सामने आने पर इन्हें सील भी कर दिया गया है, जबकि सिंध के वजीर सेहत डॉक्टर अजरा ने तजवीज़ दी थी कि कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से स्कूल खोलना दुरुस्त नहीं। दूसरी जानिब सिंध में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में मजीद इजाफा के बाद सूबाई हुकूमत ने छोटे पैमाने पर स्मार्ट लॉकडाउन के लिए तैयारियां की हैं, जिस सिलसिले में महकमा सेहत सिंध ने खत लिखा है कि जिला इंतजामिया, जिला पुलिस अफसर महकमा सेहत से मुशावरत करके SOPs पर अमल करवाएं। ऑटवा में आज कोरोना वायरस के 105 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। ऑटवा में आज कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 105 नए केसेस किए गए, जो वबाई अमराज के आगाज से अब तक यौमिया रिपोर्ट होने वाले सबसे ज्यादा तादाद है। ऑटवा पब्लिक हेल्थ की जानिब से कोरोना वायरस के बायस मजीद 3 अमवात की इतला दी गई है, जिसके बाद शहर में कोरोना वायरस के बायस अमवात की तादाद 285 हो गई है। ऑटवा पब्लिक हेल्थ के मुताबिक आज शहर में कोरोना वायरस के 51 केसेस हल हो गए, जिसके बाद शहर में एक्टिव केसेस की तादाद 682 रह गई है, जो एक नया रिकॉर्ड है। ये तादाद अप्रैल के आखिर में रिपोर्ट होने वाले यौमिया सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस से ज्यादा की है। ऑटवा के अस्पतालों में इस वक्त 17 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें 2 इंतहाई नगाश के यूनिट में दाखिल हैं। अमरीका में नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए सदारती मुबाहिसे में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ट्रंप और जो बाइडन ने गालम गलोच और तूफानी
बदतमीजी मचाकर सारी हदें पार कर दी। सदारती मुबाहसे के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और हरीफ जो बाइडन ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी और इस दौरान जो बाइडन ने ट्रंप को शट अप कॉल दे दी। ट्रंप ने बाइडन को माजी याद दिलाकर झिड़क दिया और कहा कि शायद इंतखाबी नताइज आने में कई माह लग जाएं। इस पर जो बाइडन ने कहा कि वो नताइज तस्लीम कर लेंगे, लेकिन ट्रंप ने सवाल का जवाब नहीं दिया। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा कि हर शख्स जानता है ट्रंप झूठे हैं। वो ट्रंप सेहत से मुतालिक मसाइल पर झूठ बोलते रहे हैं। इनके पास हेल्थ केयर से मुतालिक कोई प्लान नहीं। ट्रंप को मालूम ही नहीं होता कि वो क्या बात कर रहे हैं। जो बाइडन ने कोरोना वबा से अमवात और केसेस में इजाफे का जिम्मेदार ट्रंप को करार देते हुए कहा कि ट्रंप ने स्कूल टीचर से भी कम टैक्स दिया है। जो बाइडन ने ट्रंप को मस्खरा, नस्ल परस्त और रूसी सदर की कठपुतली कहते हुए अमेरिका का बदतरीन सदर भी करार दिया है। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई के केस में राना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं की उबूरी जमानत में 6 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। 30 सितंबर को राना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत 22 मुल्जिमान उबूरी जमानत की मुद्दत खत्म होने पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुल्जिमान की जमानत में 6 अक्टूबर तक तौसी करते हुए पुलिस को आइंदा समाअत तक गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। अदालत ने सरकारी वकला को मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की, जबकि तफ्तीशी अफसर को अब तक होने वाली तफ्तीश की रिपोर्ट भी आइंदा समाअत पर जमा कराने का हुक्म दिया है। मुस्लिम लीग नून की सदर मरियम नवाज की पेशी के मौके पर नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई का मुकदमा थाना चौहंग में दर्ज है। लखनऊ की अदालत ने 28 साल बाद बाबरी मस्जिद शहादत केस में फैसला सुनाते हुए तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक लखनऊ की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा LK आडवाणी समेत तमाम 32 मुलाजमीन को केस से बरी कर दिया। अदालत ने मुरली मनोहर जोशी और उम्मा भारती समेत दीगर BJP रहनुमाओं को भी बरी कर दिया। अदालत ने मुरली मनोहर जोशी और उम्मा भारती समेत दीगर BJP रहनुमाओं को भी बरी कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक केस के फैसले के मौके पर 26 मुल्जिमान अदालत में मौजूद थे। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद का वाकया मंसूबाबंदी के तहत नहीं किया गया। अदालती फैसले में वाकये की वीडियो को जाली करार देते हुए कहा कि तहकीकाती टीम तस्वीर को नेगेटिव पेश नहीं कर सकती, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ कोई ठोस सबूत भी मौजूद नहीं है। अदालत ने कहा कि मुकामी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इस तरह के वाकयात के तसलसल के बारे में पहले आगाह कर दिया गया था, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार अली शलवानी ने कहा है कि सुरजानी से नुमाइश तक ग्रीन लाइन मंसूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया गया है और जल्द बसें भी तैयार हो जाएंगी। इफ्तिखार शलवानी ने कहा कि कराची में नुमाइश से टावर तक ट्राम चलाने का मंसूबा है। उन्होंने बताया कि टावर से शाहीन कॉम्प्लेक्स तक भी ट्राम चलाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बताया कि सुरजानी से नुमाइश तक ग्रीन लाइन मंसूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया। मंसूबे की बसें भी तैयार हो जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने वाज़ेह किया कि कराची को लंदन या पेरिस नहीं बल्कि बेहतर बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शहर की 104 सड़कों और फ्लाईओवर्स को भी बेहतर बनाएंगे। पाकिस्तानी ड्रामों के मारूफ मज़ाहिया अदाकार मिर्जा शाही 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मिर्जा शाही में गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना की तशखीस हुई थी, जिसके बाद से वो सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे, जहां आज वो हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। मरहूम ने मुतादिद ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। इन्हें इनके मज़ाहिया किरदारों की वजह से शोहरत हासिल हुई। इनके मारूफ ड्रामों में ईट ट्रेन, नादानिया, कुद्दूसी साहब की बेवा और छोटे साहब शामिल हैं। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दिसंबर और जनवरी में न्यूजीलैंड में 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेलेगी। तीनों T20 मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 12 बजे शुरू होंगे, जबकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे शुरू होंगे। कौमी क्रिकेट टीम सीरीज के लिए 23 नवंबर को न्यूजीलैंड रवाना होगी और न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद मुकम्मल आइसोलेशन में रहेगी।